हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। काफी कुछ आपको बेहतरीन यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक एक स्टेप को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। पहले लॉजिक समझेंगे, फिर देखेंगे कि मंडे को हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। और एक बात और, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस बिल्कुल भी मत करना। सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन पे फोकस करना। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती कभी मत करना। यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, साफ साफ आप देखेंगे एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट, और आपको मिली गैप डाउन ओपनिंग। यही हमने बैंक निफ्टी में भी समझाया था। हमारी एक स्ट्रेटेजी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, प्लस ध्यान रखना पहली कैंडल बुलिश कैंडल मिली। तो यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में था, गैप डाउन ओपनिंग मिली और पहली कैंडल आपको बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी, तो सीधे सीधे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही थी। आपने इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काफी बेहतरीन प्रॉफिट भी बनाया होगा। अब यहां पे जैसे ही आपकी पहली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है, आपका टारगेट भी इजीली अचीव हुआ है, टारगेट से बहुत ज्यादा मिला है, आप यहां पे साफ साफ देखेंगे। अब हमें कुछ चीजें पता चल गई। यहां पे आप देखेंगे, एक तो हमें यह पता चल चुका ट्रेडिंग डे लो, दूसरा हमें यह पता चल चुका है ये क्या है, हमारा ट्रेडिंग डे हाई पता चल चुका है। यहां पे आप फोर्थ पे देखेंगे, इस वाली सिचुएशन पे देखो, ये हमारा क्या बन चुका है, ये प्रीवियस डे लो। कुछ चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी आप देखेंगे कि मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लिया है, और इस वाली कैंडल में मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है। यहां पे आपका टारगेट भी अचीव हुआ होगा, अगर किसी ने लेट एंट्री ली होगी तो यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। हालांकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में जब भी आपका ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, सीधे सीधे टारगेट अचीव हुआ है। यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन फिर से आपको ब्रेकडाउन मिला है और फिर से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम यहां पे मिला है। तो उम्मीद है हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि लगभग लगभग सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है। तो बैंक निफ्टी में मैंने लॉजिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके एंड में भी मैं लगा दूंगा बैंक निफ्टी वाली, वो वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस खुशी में मैंने एक सर्वे लिया था, यहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो लगभग 70% लोगों ने कहा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोर्स पे 20% ऑफ चाहिए, कुछ ने कहा 15% ऑफ चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। तो यहां पे वैसे मैं आपको 20% ऑफ देने वाला था, लेकिन जब आपने कहा कि कुछ भी नहीं चाहिए, तो उस खुशी में मैं और भी ज्यादा, और मतलब मुझे काफी अच्छा लगा कि कोई डिमांड नहीं है, तो मैं आपको 25% ऑफ दे रहा हूं। तो यहां पे आपको कोर्स पे कर दिया गया है 25% ऑफ, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि आपने डिमांड की, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप यहां पे जाएंगे, जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं, जैसे गैप डाउन ओपनिंग प्लस अप ट्रेंड प्लस फर्स्ट बुलिश कैंडल, या फिर गैप अप ओपनिंग है एक, और वहां पे अगर डाउन ट्रेंड है और पहली कैंडल बियरिश कैंडल बनती है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला अलग स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटजी है, फेक ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटजी है, फेक ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटजी है, फर्स्ट बियरिश कैंडल का रिट्रेसमेंट की अलग स्ट्रेटजी है, बुलिश कैंडल के रिट्रेसमेंट की अलग स्ट्रेटजी है। यानी कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको समझाई है, एग्जांपल के साथ समझाई है, प्रॉपर कैसे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, काफी कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो फिलहाल ये 2 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में, आप लोग हमारे फैमिली का जो हिस्सा बने हो, उस खुशी में 25% आपको ऑफ दिया गया है। जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अगर आप इन सभी स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, कुछ एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं, बाकी और कोर्सेज पे भी काम चल रहा है, जैसे स्कैल्पिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज हम टेस्ट कर रहे हैं। जब हमें प्रॉपर कंफर्म हो जाएगा कि भाई इस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी, उससे पहले नहीं शेयर की जाएगी। कुछ और बाकी चीज़ों पे भी काम चल रहा है, तो अभी उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, जो स्ट्रेटेजीज है जिन पे हम काम कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, और मार्केट में मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ, रोज डिस्कस भी करते रहता हूँ। लॉजिक में इन स्ट्रेटेजीज में से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की है, जैसे आज ये वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस की, और बैंक निफ्टी में तो आप देखेंगे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम किया था। तो काफी मतलब हर रोज आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन मिलती रहती है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बन जाती है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का आपको डायरेक्शन मिल जाती है ट्रेडिंग का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 25% ऑफ कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस खुशी में कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और हमारे फैमिली मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है हम इसी तरीके से, जब नेक्स्ट सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, तो हम फिर और कुछ अच्छे ऑफर्स आपके लिए लेके आएंगे, ये जिससे कि आपको ग्रोथ हो किसी भी रूप में। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, आप लोग लॉस कर देते हो। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर 20,000 का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, मार्केट में 5 लाख का लॉस हो गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात समझाता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स लो, मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेडर अवेलेबल है, उनके कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप इतना पैसा लॉस पे मतलब खर्च कर रहे हो, तो आप एक छोटी सी अमाउंट में सीख लो। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स लो, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और का भी अगर लेना चाहते हो, कहने का पर्पज ये है कि आप एक बड़ा लॉस करने के लिए तैयार रहते हो, पर सीखने के लिए तैयार नहीं रहते। और सिर्फ मतलब कोर्स लेने से काम नहीं चलता, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी, चाहे वो मेरी हो या किसी की और की हो, वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। उसे परफेक्ट बनाता है आपका ट्रेड लेने का तरीका, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका मार्केट एक्सपीरियंस, आपको मार्केट के समझने का बिहेवियर, आप प्राइस एक्शन को किस तरीके से समझते हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो उस स्ट्रेटेजी को एक्यूरेट बनाता है। मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूं। साथ ही साथ मतलब अपने माइंड पे इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, कुछ ना कुछ मतलब अलग सीखने की कोशिश किया करो। यानी कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप उस अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से ध्यान से समझो, आप जो भी कमाई कर रहे हो, चाहे जॉब से कर रहे हो, बिजनेस से कर रहे हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप अगर आप अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं हर साल, तो इस कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने माइंड में इन्वेस्ट करो। जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड के नए तरीके सीखने पे इन्वेस्ट करो। जैसे कि हम कोर्स में आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कराते हैं, क्या पता हमारी अलग स्ट्रेटेजीज हो, आप जो जानते हो वो एक अलग स्ट्रेटेजी हो, या हमारा मार्केट को देखने का नजरिया अलग हो। क्योंकि अगर आप लॉस करने के लिए तैयार है, मेरी समझ में नहीं आता आप सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जाके आज ही मेरा कोर्स ले लो और कि हम सीखेंगे, किसी और का भी ले सकते हो। कहने का पर्पज ये है कि अगर आप एक बड़ी अमाउंट लॉस में ले जा रहे हो, तो एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके देख लो आपकी लर्निंग कितनी बढ़ती है। भाई सीखना हर किसी को पड़ता है, हम भी सीखते हैं, कोशिश ये करते हैं जिससे कि हमारी चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो सके, या हमारी स्किल और ज्यादा इंप्रूव हो सके, हमारी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो हम भी सीखते रहते हैं मार्केट से, चार्ट की इतनी टेस्टिंग करते हैं, हमारे मन में कोई स्ट्रेटजी आती है उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, प्रॉपर उसमें अमाउंट लगा के हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि भाई काम कर रही है कि नहीं, कहाँ कहाँ फेल हो रही है, कितनी % इसकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने कोर्स में भी बताई है, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आपके केवल 5 सक्सेस रहते हैं और 5 आपके लॉस हो जाते हैं। फिर से समझो, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो जिसमें से 5 आपके सक्सेस रहते हैं, 5 आपके फेल हो जाते हैं, यानी कि आपका 50% ही रेशो है। जो भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो। 5 आपका लॉस हुआ तो आपका कितना लॉस हुआ, 5 रुपए का। और अगर आपके 5 ट्रेड सक्सेस हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज का।
और कितना बच गया आपके पास, 5 रुपए अभी भी बच गया। मान लो इसमें टीडीएस कटा या जो आपका टैक्स कटा या और एक्सचेंज चार्जेस या वो भी, मतलब 2 रुपए भी कट रहे हैं, तब भी आपके पास 3 रुपए प्रॉफिट में बचे हुए हैं। समझ रहे हो ना। और ये बहुत मतलब सफिशियंट अमाउंट है। केवल मैं बात कर रहा हूं 50% एक्यूरेसी की, यानी कि अगर आप किसी स्ट्रेटेजी को अगर सही तरीके से भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपने एक सेटअप अगर समझ लिया, सेटअप मत बदलो। गलती यहीं पे होती है। देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे, पर इस चीज को समझ लीजिए, ये आपको काफी नॉलेज दे के जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है, सेटअप एक पे काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सेटअप उनकी समझ में आ गया, मान लो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है, आपको एक सेटअप बता दिया गया कि भाई प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट आएगा, आपको इस तरीके से यहां पे एंट्री लेनी है, यहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको टारगेट ये लेके चलना है। आपको एक सेटअप बता दिया गया, ठीक है। पहले दिन आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन आपका फिर प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन आपका लॉस हो गया, चौथे दिन आपका फिर से लॉस हो गया, पांचवें दिन आपका फिर से लॉस हो गया, यानी कि 3 बार आपका लॉस हो चुका, 2 बार आपका प्रॉफिट हुआ है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई सेटअप तो खराब है, लगातार 3 दिन से मैं लॉस कर रहा हूं, तो वो सेटअप बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सेटअप को समझो, उस पर काम करते रहो। अगर छठे दिन भी लॉस हो गया कोई बात नहीं, इन लॉस का कारण देखो कि भाई क्या कारण है इस लॉस के पीछे, मतलब कहां पे गलती हो रही है। स्टॉप लॉस लगाने में गलती हो रही है, एंट्री लेने में गलती हो रही है, या हम टारगेट का ज्यादा वेट कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्सल हो जा रहा है, टारगेट पे नहीं निकल रहे हैं, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। इन चीजों को समझ के इसमें डाल दो, रूल बना दो उनका। अपनी स्ट्रेटेजीज को आपने इंप्रूव कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, बस लॉस हो गया वो वहीं से निकल जाते हैं, ना ये सोचते क्यों लॉस हुआ, क्या हमारा स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगा था, या हमारा टारगेट प्रॉपर अचीव नहीं हुआ, एंट्री हमने गलत जगह ले ली थी। उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। भाई हम स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं वो इन चीजों को समझ के ही तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कि भाई इसमें यहां पे एंट्री बन रही थी, नजदीकी रेजिस्टेंस है। अब मान लो मैंने आपको कई सेटअप ये बताए हैं कि आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है आप एंट्री ले लो, लेकिन अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री को अवॉइड कर दो। कुछ लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, उन्होंने एंट्री ले ली और मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब सेटअप फेल हो गया। पर हमने इसे ऐड कर दिया, ये रेजिस्टेंस वाली बात हमने ऐड की, एक्सपीरियंस से ही तो ऐड की कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, क्या पता मार्केट को रिवर्स कर दे, बेहतर है इस पे देख लो कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम यहां पे एंट्री ले लेंगे। तो ये कहां से ऐड हुई, ये एक्सपीरियंस से ऐड हुई। तो चीजों को रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर समझोगे तो मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अगर रटने की कोशिश करोगे, मान लो हमने आपको कोर्स में बता दिया कि भाई प्रीवियस डे हाई के अकॉर्डिंग ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, आपने रट लिया, एक दिन भूल जाओगे, एक दिन वो चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सीखोगे, आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते चले जाओगे। भाई अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे हमने ये चीज ऐड करी, आपको क्या पता क्या दिखाई दे जाए, आपको यहां पे कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए, आप मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लग जाओ कि जब ये पैटर्न यहां पे बनता है, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाती, तो आप एग्जिट टाइम पे कर पाओगे कि भाई स्ट्रेटेजी फेल होने वाली, तो आपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ा दी। मान लो 50% की एक्यूरेसी बन रही है, ये स्ट्रेटेजी आपने ऐड कर दी, 60% एक्यूरेसी पे ले गए कि आप लॉस नहीं कर पाए। सिचुएशन समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं। तो मार्केट से सीखने की कोशिश करो, रटने की कोशिश जो करेगा वो मार्केट में लॉस लेके जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर सरवाइव कर भी गया तो बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। जो मार्केट को समझेगा, बिहेवियर को समझेगा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए बड़े मोमेंटम को पकड़ पाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चलो बहुत लंबी वीडियो हो गई, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, कुछ बोर भी हो गए होंगे आप, पर काम की चीजें थी, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट करके बता देना कि मजा आया कि नहीं समझने में। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये क्यों लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया है, मैंने कुछ लेवल आपके लिए लिखे थे, 18,400, 18,200 और 18,000। जो प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, इन लेवल को देखते ही वो सारी चीजें समझ गए होंगे।
यहाँ पे देखो मार्केट कहां से रिजेक्शन ले रहा है, 18,200 से। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, आपको फिर रिजेक्शन देखने को मिला। नीचे की तरफ इंपोर्टेंट कौन सा है, 18,000 हमारे लिए नीचे की तरफ इंपोर्टेंट है, ऊपर है 18,200, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,400 बैठा है। अब ये लेवल सिर्फ यहीं पे इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पहले भी हम देख चुके हैं, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाने के, क्योंकि अगर आपको जानकारी है तो उसका हम डिस्कशन नहीं करते, हम सीधा आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं किसके बारे में, नो ट्रेडिंग जोन के बारे में समझाता हूं। यहाँ पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,114 की लाइन है, नीचे आप देखेंगे 18,043 है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने फिफ्थ का डे हाई नहीं लिया है, प्रीवियस डे लो नहीं लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने डे लो लिया है थर्ड का। क्यों लिया है, फिर वही बात आती है कि भाई मान लो ये आपका प्रीवियस डे लो है, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है। लेकिन मैंने आपको एक केस और समझाया हुआ है, नीचे अगर नजदीकी सपोर्ट है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम इस सपोर्ट पे देखेंगे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। तो नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक बैठा है, जो थर्ड का डे लो है ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें थर्ड के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस हमें फिफ्थ के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर वो भी है अगर एक ही कैंडल इनका ब्रेकडाउन दे दे, पहली कैंडल दोनों का ब्रेकडाउन दे दे, वो और ज्यादा बेहतर है। वहां पे हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब एक एक चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम देखेंगे 18,114 का आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो एक तो ये बनेगा 18,160 के अराउंड, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,200 बनेगा। 18,200 में तो जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर ब्रेकआउट मिला तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ज्यादा बेहतर हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इन पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न बन जाए मार्केट, यानी कि कहने का पर्पस ये है कि इस जोन में जाके कुछ साइडवेज हो जाए और चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न दिखाई दे जाए, फिर चाहे ब्रेकआउट मिल जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे, ब्रेकडाउन मिल गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे। क्लियर हो गया। वहीं पे बात करें अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, अब ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि थर्ड के डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, जिसमें हमें फिफ्थ के डे लो का यानी कि प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो क्या नीचे की तरफ हमारा बड़ा टारगेट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीचे एक और राउंड लेवल बैठा है 18,000, आपके याद आगा होगा 18,400, 18,200 और 18,000, ये तीनों लेवल। यहां पे क्या बेहतर है, अगर ध्यान से समझो, अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो गलती से भी एंट्री मत ले लेना। फिर से समझो, अगर सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है तो गलती से भी एंट्री मत लेना। अगर आप पहले एंट्री लेके बैठे हो और मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए एंट्री में बने रह सकते हैं। फिर से समझो, अगर आप पहले से ही एंट्री में बने हुए हैं, जब आपको थर्ड का डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो 18,000 का अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है सीधे ही काफी बड़ी कैंडल के साथ, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए एंट्री में बने रह सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस उठा के 18,000 के ऊपर रख देना, जिससे कि आपको ये प्रॉफिट तो हाथ में लग जाएगा, यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर नई एंट्री बनाने की सोच रहे हैं 18,000 के ब्रेकडाउन के बाद, तो गलती से भी एंट्री मत लेना, पहले प्राइस एक्शन बनने देना तब एंट्री लेना। क्योंकि अगर सीधे ही मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो एक चलती ट्रेन बन जाएगी, और चलती ट्रेन में घुसना दुर्घटना का संकेत होता है। बेहतर है ट्रेन को रुकने दो प्लेटफॉर्म पे, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने दो, उस प्लेटफॉर्म से हम एंट्री लेंगे। या तो मार्केट यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, या फिर वापस आए रीटेस्ट कर दे, या फिर अगर ब्रेकडाउन देके नीचे भी चला गया वापस नहीं आ रहा, तो वहां पे हमारे चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न बना दे और उसका ब्रेकडाउन देके चले तो एंट्री बनेगी। या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बना दे, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, हम उन चीजों पर नजर रखेंगे। अब एक और सिचुएशन समझो,
अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और 18,000 पे हैमर मिल गया या पिन बार बुलिश कैंडल मिल गई। दोस्त मुझे कल एक कमेंट भी आया था, शायद मैं उस पर आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूं। वो कमेंट क्या था कि हैमर नजर आ रहा है, हैमर के अकॉर्डिंग एंट्री हमने क्यों नहीं ली। देखो दोस्त, आपने हैमर तो देख लिया, लेकिन हैमर के प्रॉपर रूल होते हैं कि कहां पे एंट्री बनती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट बनता है। वहां पे एंट्री ही नहीं बनी। मैं उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अगर मुझे टाइम लगा तो, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके हैमर के रूल पढ़िए। हैमर जरूर बनना है, लेकिन हैमर के अकॉर्डिंग एंट्री लेने के लिए वो स्ट्रेटजी एक्टिव भी होनी चाहिए। देखो, यही तो चीजें आपको समझाई जाती है अलग से कि स्ट्रेटजी कहां पे एक्टिव होती है। सिर्फ हैमर देख लेने से उसमें एंट्री नहीं बनती है, या पिन बार बुलिश कैंडल देख लेने से उसमें एंट्री नहीं बनती है। ये तरीका नहीं होता एंट्री का। इनके लिए प्रॉपर रूल बनाए गए हैं कि कब एंट्री लेनी है, कब ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, कहां आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कहां पे आपका स्टॉप लॉस लगना है, क्या आपका टारगेट डिसाइड होना है। ये एक रूल होता है, प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है। तो आपका सेटअप ही एक्टिव नहीं हो रहा तो आप एंट्री कैसे ले लोगे। तो उम्मीद है जिस भाई ने कमेंट किया था वो वीडियो को देख रहा होगा। अगर मुझे टाइम लगा मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा, अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के मन में आ सकता है कि हैमर दिखने लग जाए और आप एंट्री लेने कूद जाओ कि भाई एंट्री ले लेते हैं, हैमर दिख गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका प्रॉपर सेट, जैसे आप यहां पे देखो हैमर बन रहा है, क्या बेहतरीन सेटअप बन रहा है। कहीं पे आपको हैमर बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन हैमर बन रहा है, क्या बेहतरीन मोमेंटम मिला है। यहाँ पे देखो क्या बेहतरीन मोमेंटम मिला है। तो प्रॉपर सेटअप एक्टिव हो रहा है आपके लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर मिल जाए आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे जो आपका पूरा फोकस होना चाहिए वो इस वाली जोन पे होना चाहिए, 18,160 वाले जोन पे। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और बुलिश कैंडल बन जाती है, तो आपका टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है ऊपर की तरफ, 18,200 ही है। फिर आपको यहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी नई एंट्री डिसाइड होगी। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बनी नीचे की तरफ, आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपका इसमें जो पहला सपोर्ट बनेगा वो डे लो पे बनेगा, इसका ब्रेकडाउन आता है तो 18,000 पे आपका अगला सपोर्ट बनेगा। वहीं पे अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, मान के चलो 18,000 के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, और बनती है बियरिश कैंडल, और अगर इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चला जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे साइडवेज हो जाता है, गलती से भी मत छेड़ना मार्केट को, पहले प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना और कोशिश करना चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको मिल जाए। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल बन गई, और ज्यादा बेहतर ये है हैमर बन जाए या पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, अगर वो बन गई तो इसका मतलब मार्केट 18,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन पे आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,114, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,160, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,200, आपका यहां पे अगला रेजिस्टेंस बनेगा। दोस्तों लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक करे नहीं जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ। यहां पे डिस्कशन करते पहले मैं यहां पे लाइक टारगेट लिख देता हूं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,119 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,156 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,197 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,995 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,934 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,886 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से थैंक यू
कि अब हमारी फैमिली 2 लाख सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है, 2 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। इस खुशी में मेरी तरफ से आपके लिए रिवॉर्ड है, 25% मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि कोर्स का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है मुझे। एक भी इंसान मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे रिप्लाई किया हो कि उसे कोर्स पसंद नहीं आया। सभी को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, मेरे साथ वो स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। मेरा पर्पज़ है आप सीखने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर। मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि बिल्कुल भी मत भेजो, ना ही मुझे दिखाओ कि आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है। मेरा पर्पज़ ये था कि आपने कुछ एडवांस सीखा कि नहीं, कुछ अलग से सीखा कि नहीं। तो इसमें मैंने प्रॉपर आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉपर समझाया हुआ है। तो फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इसका मैंने कोड रखा है family25 रखा है। और अगर आपको ये ऑफर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या करना है, अवेलेबल ऑफर पे जैसे ही आप जाओगे उसके नीचे कूपन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ये ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी का दिल से थैंक यू, इतना प्यार करने के लिए, इतना जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, 5000 लाइक टारगेट है। और कमेंट करके मुझे बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।